माँ जी, 15 दिन हो गए आपको, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। तुझे जो करना है ना तू कर ले, मैं तेरी गीदड़ मपकी में आने वाली नहीं हूँ। सोच लो माँ जी, अगर एक बार दहेज का केस पड़ गया ना तो दोनों के दोनों माँ बेटे फड़फड़ाते रह जाओगे। तू खुल के बोलना, क्या बोलना चाहती है? ये की ना आपने समझदारी वाली बात। मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा मुझे डिवोर्स दे दे और हर महीने मेरा खर्चा उठाता रहे और साथ में 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा। बस आराम से कटेगी मेरी जिंदगी। तू एक बात बता, मेरा बेटा तुझे डिवोर्स क्यों देगा? तू सुंदर है, सुशील है, अच्छी खासी है, अच्छा खाना बनाती है, घर भी संभाल लेती है, माना थोड़ा दिमाग से तो हिली हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दूं। माँ जी, आप बहुत चालाक हैं। हाँ, वो तो मैं हूं बेटा। तेरे से 20 साल और तेरे पति से 24 साल बड़ी हूं, तो समझदारी भी ज्यादा होगी ना। तू मेरे बेटे को केस में फंसाएगी? शायद आपको पता नहीं है माँ जी, लोग दहेज की आग को पानी से नहीं पेट्रोल से बुझाते हैं और वकील लोग उसमें देसी घी का काम करते हैं। आइए आइए चिंगारी दीदी, ये है मेरा घर। बहुत ही प्यारा घर है तुम्हारा। हाँ आइए ना, आइए अंदर आइए। दीदी ये मेरी माँ है और ये मेरी माँ की इकलौती बहू। नमस्ते। नमस्ते माँ जी, आपका बेटा गगन ना मेरी बहुत इज्जत करता है, जिद करके आज घर लेके आ गया। वैसे आपकी बहू है बड़ी सुंदर। बैठिए ना दीदी आप। पसंद किसकी है? अपने बेटे के लिए इसको पसंद करके लेकर आई हूँ मैं। कहूँ थोड़ा चाय पानी लेकर आओ। और माँ जी बताइए कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ चिंगारी जी, बस थोड़ा बहू की तरफ से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ गगन? चिंगारी दीदी, मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती है। तलाक लेना चाहती है? पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो तलाक लेने की बातें करती रहती है और तो और प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगती है। हाँ चिंगारी जी, बहुत खतरनाक है। मैंने उसे कैसे हैंडल कर रखा है मेरा दिल ही जानता है। माँ जी आप चिंता मत करिए, जो जितना खतरनाक जानवर होता है ना वो उतना जल्दी काबू में आता है। और जहाँ पे काम तलवार से ना चले ना, वहाँ पे चिंगारी काम सुई से ही निकाल देती है। आप बस उसे आने दीजिए, क्योंकि आजकल तो डाइवोर्स एक फैशन सा बन गया है। थैंक यू, हमेशा खुश रहो। अच्छा माँ जी, आप किसी वकील के बारे में मेरे से पूछ रही थी ना? हाँ, एक वकील को मैं जानती हूँ, वे बहुत नामी वकील है। अब तक उसने 50-55 केस लड़ चुके हैं और मजाल एक भी केस हारा हो। अच्छा, मुझे ना ऐसे ही वकील की जरूरत है चिंगारी जी। मैं हूं ना, और काम यूं चुटकी में हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। और पता है माँ जी, वो वकील इतना खतरनाक है ना कि क्या ही बताऊं। अभी कुछ दिन पहले का एक केस है, एक लड़की झूठे केस में अपने पति और उसके ससुराल वालों को ना फंसा रही थी। उसने ऐसे तिकड़मबाजी चली ना, उल्टा लड़की वालों को ही ना 20 लाख रुपए देने पड़े वापस लड़के वाले को, तब जाके केस रफा दफा हुआ। और आपका केस तो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत कर गगन बेटा, ठीक है ना? चिंगारी जी, मेरी बहू तो डिवोर्स मांग रही है और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों का डिवोर्स हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि शादी गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं होता ना। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी तो आपको वही समझा रही हूँ कि विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। डिवोर्स क्यों नहीं दिला देती आप मुझे अपने बेटे से? देख बेटा, ऐसे आवेश में बात नहीं करते। हमारे हिंदू ग्रंथों वेदों में ना विवाह नाम का तो जिक्र है, लेकिन डाइवोर्स या तलाक नाम का कहीं भी वहाँ पे लेख नहीं लिखा गया है। हरे शादी विवाह तो एक पवित्र बंधन होता है, इसमें अगर पति पत्नी बन जाते हैं ना तो जन्मों जन्मों का रिश्ता बन जाता है, समझी? तो आप मुझे ये क्यों समझा रही हो? वो इसलिए समझा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि तू डाइवोर्स लेना चाहती है और अच्छी खासी रकम ऐंठना चाहती है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना बेटा, क्योंकि चिंगारी की नज़र में ना इस घर की इज्जत बहुत ज़्यादा है, समझी? और ये मैं होने नहीं दूंगी। चिंगारी जी, पता नहीं
इसको किसने क्या सिखा पढ़ा दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो उसको हर तरह से छूट दी है कि अपनी मनमर्जी से रहे, जैसा रहना है वैसा रहे, लेकिन पता नहीं हमेशा बोलती रहती है डिवोर्स दिला दो, डिवोर्स दिला दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बेटा, शादी विवाह का बंधन ना ऊपर से बंध के आता है, भगवान बना के भेजता है, और उसका जो भी निरादर करता है और अपने मन में ख्याल लाता है तोड़ने के लिए ना, भगवान की नज़र में गुनहगार होता है। भगवान उसको कभी माफ नहीं करता। जिंदगी में उसके बाद दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है भगवान। तो सोच ले अभी भी तू। दीदी, ये जैसे रहना चाहती है वैसे रहे, जो इसको चाहिए हम इसको ला कर देंगे, बस ये तलाक लेने की जिद ना। बेटा, ये सीधी तरीके से मांगे तो ठीक, नहीं तो चिंगारी को उंगली टेढ़ी भी करने आती है, और उसके लपेटे में ना इसके माँ बाप भी आएंगे, देखना तू। देखिए चिंगारी जी, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ये धमकी किसी और को जाके देना। ओए बददिमाग बदतमीज लड़की, जिसके माँ बाप संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते ना, उसके बच्चे तेरे जैसे ही होते हैं। और मुझसे बात कर, ये बता तू क्यों डाइवोर्स लेना चाहती है, बोलना। मुझे बस आजादी चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में। तुझे आजादी चाहिए, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, इसका जवाब दे मुझे। मुझे इस बंद घर में घुटन महसूस होती है, नहीं रहना मुझे इस घर में। बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, सारी गलती तेरे माँ बाप की है। गगन बेटा, इसको जाने दे यहाँ से। जा बेटा तू, जा जा जा, यहाँ से निकल, आ जा तू यहाँ से। और हाँ, एक बात और सुन के जाना, तू अपनी मर्जी से जा रही है, हम लोग कोई भी नहीं बोले तेरे को जाने के लिए। हाँ, बाकी जो भी कोर्ट का केस होगा ना, वो चिंगारी यूँ संभाल लेगी कोर्ट में। जा तू। चिंगारी जी, मैं उसके माँ बाप को फोन करती हूँ ना, तो उनका एक ही जवाब होता है कि बेटी तुम्हारी है तो हमने तुम्हारे हवाले कर दी है, तुम संभालो। अरे बिल्कुल सही बोलते वो। शादी होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, उनका अपना घर ससुराल हो जाता है, मायके नहीं रहता। अब कोई भी माँ बाप ना शादीशुदा बेटी को ज्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रख सकते, चाहे उसके भाई बहू चाहिए, चाहे कोई भी हो। सुन बेटा, एक बात बता, मान ले मैंने तुझे डाइवोर्स दिला भी दिया, क्या गारंटी है तू दूसरी जो शादी करेगी वहां तेरा ऐसा हाल नहीं होगा? बोल, वो तुझे सही से रखेगा? वक्त रहते बात को समझ ले और सीख ले, नहीं तो वक्त जब निकल जाता है ना, तो इंसान ना घर का रहता है ना ही घाट का। वैसे तेरी जिंदगी हो जाएगी। बात को समझ, ठंडे दिमाग समझ इसको, नहीं तो बोल डाइवोर्स में दिलवा देती हूँ। नहीं दीदी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी खुद को बेबी के कहने में आके बैठ गई थी। देख बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है और ना तेरे माँ बाप की गलती है। जो तूने अपनी सोसाइटी पाल रखी है ना, कान भरने वाले लोगों की, उनकी गलती है। और हमेशा अपना परिवार चलाने के लिए ना बाहर के लोगों की सुनोगे ना, तो अपना घर खराब करोगे। अपने घर को लेके चलो, क्योंकि शादी होने के बाद ससुराल ही आपका घर है जिंदगी भर के लिए। वहाँ से डोली उठती है ना, तो अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए, समझे ना? और कितनी अच्छी सास है तेरी, और कितना अच्छा पति है। अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला ना कि ये जैसे रहना चाहे रह सकती है हमारे साथ, बस तलाक ना दे। सोच कितना प्यार करता है तुझे। और सास देख, आज के ज़माने में ऐसी सास तुझे मिली है कि तू डाइवोर्स की बात कर रही है, तलाक लेने, लेकिन इसने तेरे ऊपर एक भी जुल्म नहीं किया। सोच, हमेशा ऐसा परिवार हर जगह नहीं मिलता। भगवान भी अगर तेरी जोड़ी मिला है ना, कुछ सोच के मिलाया होगा। इसको निभा ले, ठीक है बेटा? माजी, मुझे माफ कर दो, और आप भी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। और वैसे बुरा मत माना कर, ठीक है ना? घर परिवार चलाने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कुछ बातों पे स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है ना? चल, और वैसे इस बात पे कम से कम चाय तो पिला दे मुझे। मैं भी बना के लाती हूँ। धन्यवाद चिंगारी जी, आज आपने ना मेरे बेटे को घर टूटने से बचा लिया। अरे माँ जी, देखिए, बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी गलतियाँ करते हैं, बड़ों का काम होता है उनको समझाना। हम भी तो उससे आवेश में आके बात करते हैं तो समझती नहीं। सच्चाई जो जब सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, इंसान समझ जाता है। और बेटा, इसको बहुत हमेशा खुश रहना, खुश रहना इससे।